मेरा अपना सगा भाई बसंत था। मेरे धर्मभ्राता सज्जन कुमार थे, जो मेरे धर्म पिता सेठ छज्जूमल की योग्य संतान थे। और मेरे जीवन में मेरे रक्षक भ्राता सुभाष भी थे। सुभाष जी मेरे रक्षक भ्राता कैसे हुए, यह भी एक रोचक घटना है मेरे जीवन की। वह दिन मुझे आज भी स्मरण है, जब मैं पानी की धारा में बहती चली जा रही थी। बचाओ बचाओ बचाओ, पानी में डूबते हुए मैं चिल्ला रही थी, लेकिन लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई भी मुझ बालिका को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैं बालिका ही थी उन दिनों में। अचानक की एक युवा पानी में कूद पड़ा और लहरों को चिरता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में वह लहरों से संघर्ष करता हुआ मेरे पास आ पहुंचा और मुझे सकुशल निकाला लाया। नदी के तट पर लाकर उल्टा लिटा दिया था मुझे, ताकि मेरे अंदर गया जल निकल जाए। थोड़ी ही देर में मुझ अभागन को होश आ गया। भैया, मैंने कहा, मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। यह ऋण रहा तुम्हारा मुझ पर, मैं एक दिन अवश्य चुका दूंगी। जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो फिर बहन के ऊपर भाई का ऋण कैसा? वह युवक बोला। चलो उठो और राखी बांधो, आज रक्षाबंधन है ना। राखी पूर्णिमा बंगाल के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और यह भाइयों और बहनों के बीच प्यार और स्नेह का प्रतीक है। इस विशेष दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक रंगीन पट्टी बांधती है, इस विश्वास के साथ कि इससे पूरे वर्ष उनके भाई के जीवन में शांति, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य आएगा। भाई भी अपनी बहन को सभी संकटों से बचाने के लिए अपनी ओर से वचन लेते हैं। वे अपनी बहनों को प्यार के टोकन के रूप में कुछ उपहार भी देते हैं। उस दिन राखी पूर्णिमा थी। मैं उठी, लेकिन मेरे पास उस समय राखी तो थी नहीं। मैंने कुछ सोचा और अपने सिर के कुछ बाल उखाड़ते हुए उस युवक को बांधते हुए बोली, भैया, लो बांध दी राखी। इन्हीं बालों को रेशम के धागे समझना। हाँ, मैं धन्य हो गया बहन। युवक ने पूछा, बहन क्या नाम है तुम्हारा, और जब तैरना नहीं आता तो जलधारा में क्यों कदम बढ़ाए? भैया, मेरा नाम नीरा है और मुझे तैरना तो आता है, लेकिन कभी ऐसी जलधारा में नहीं तैरी थी। गांव में एक छोटी नहर है, कभी कभी सखियों के साथ उसमें तैरने का लुत्फ उठाया करती थी। अच्छा, तुम्हारे गांव का क्या नाम है? खेकड़ा है मेरे गांव का नाम। कहाँ है यह खेकड़ा? मेरठ का नाम सुना है आपने? मेरठ अर्थात मंगल पांडे की पवित्र भूमि। उस युवक ने कहा, भला मेरठ को कौन नहीं जानता। आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम तो वहीं से शुरू हुआ था, जिसकी मशाल आज तक जल रही है और तब तक जलती रहेगी जब तक देश के आजाद नहीं हो जाता। उसी मेरठ जिले का एक गांव है खेकड़ा। वैसे मेरठ से दूर और दिल्ली के निकट है मेरा गांव। इतनी दूर से तुम यहाँ कैसे आई? मेरे धर्मपिता सी सेठ छज्जूमल जी एक व्यापारी है। कहीं झूठ किंग छज्जूराम लांबा की बात तो नहीं कर रही है आप? जी, वही मेरे धर्मपिता हैं। उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ है और भगवानपुर में आचार्य बनी घोष जी के गुरुकुल में शिक्षा का प्रबंध किया है। मैं गुरुकुल से अवकाश के दिनों में यहाँ आई थी। धर्मपिता तो व्यापारिक कार्य में व्यस्त है और मैं तैरने का लुत्फ उठाने के लिए नौकर के साथ यहाँ आ गई थी। नौकर पता नहीं कहाँ चला गया मुझे छोड़कर और मैंने तैरने की सोची। बस दुर्भाग्य से जलधारा के आगे संतुलन न रख सकी और डूबने लगी, लेकिन सौभाग्य से आपने आकर बचा लिया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है बहन। उस युवक ने कहा। अच्छा चलो, तुम्हें तुम्हारे पिताश्री के पास पहुंचा दो। नहीं नहीं, रहने दो भैया, मैं चली जाऊंगी। अब सुभाष चंद्र बोस ठीक वैसे ही मेरे धर्मभ्राता हो गए थे, जैसे सेठ छज्जूमल मेरे धर्म पिता बने थे। अब मैं थोड़ा अपने धर्मभ्राता सुभाष के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरे धर्मभ्राता सुभाष किशोर अवस्था में ही समाज सेवक हो गए थे, क्योंकि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए पहले समाज के संकटों, अकालों और कुरीतियों का सफाया करना बहुत ही आवश्यक था और इसी के साथ उनमें देशभक्ति का संचार भी हुआ। यह बात तब की है जब बंगाल विभाजन को लेकर आंदोलन जोरों पर था। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त मात्र 10 साल के थे। उन्होंने लोगों से सुना कि खुदीराम बोस और कन्हैया लाल दत्त
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। बलिदानियों की चिता की राख उन्होंने मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के समक्ष पूजा के लिए रखी। सुभाष बाबू जिधर जाते दत्ता और बोस की प्रशंसा सुनते। उन्होंने इन दोनों शहीदों के चित्र अखबार से काटे और एक गत्ते पर चिपकाकर अपने कमरे की दीवार पर सजा दिए। वह रोज घंटों इन चित्रों को निहारते रहते थे। एक दिन उनके एक रिश्तेदार घर आए। सुभाष के कमरे में जब उन्होंने क्रांतिकारियों के चित्र लगे देखे तो सुभाष चंद्र के पिता जानकी बाबू को सलाह दी, इन तस्वीरों को हटवा दो। क्यों? ऐसा क्या है इन चित्रों में? जानकी बाबू ने पूछ लिया। ये आतंकवादियों के चित्र है। मैं इन्हें क्रांतिकारी मानता हूँ। जब देश आजाद होगा क्रांतिकारी तो तब माने जाएंगे ना। आज तो ये आतंकवादी ही है। तो इनके लगे रहने से हर्ज क्या है? क्यों? हर्ज क्यों नहीं है? उन्होंने कहा। किसी ने सरकार से शिकायत कर दी तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर जानकी बाबू ने वे चित्र हटवा दिए। सुभाष बाबू ने जब उन चित्रों को अपने कमरे में नहीं पाया तो परेशान हो उठे। पिताजी, मेरे कमरे में 2 चित्र लगे हुए थे। हाँ तो? वे किसने हटाए? मैंने हटवा दिए हैं। क्यों हटवाए हैं? जिन लोगों के वे चित्र थे उनका हमारे से क्या संबंध है? क्या रिश्तेदार लगते थे हमारे जो उनके चित्र हम अपने घर में लगाए? रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन देश के लिए आदर्श थे वे। आदर्श नहीं, आतंकवादी। आप उन्हें आतंकवादी ना कहे पिताजी, तो फिर क्या कहूँ? वे क्रांतिकारी थे। अच्छी बात है बेटा, जानकी दास ने कहा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं भी देश की आजादी चाहता हूँ, परंतु न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज इसे अपराध मानते हैं और हम नहीं चाहते कि बिना मतलब परिवार की मुश्किलें बढ़े। यह देश हमारा है और हम आदेश विदेशों का मानते हैं। क्या हम अपने घरों में उन लोगों के चित्र भी नहीं लगा सकते जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है? यह तो अत्याचार है। आज मुझे आजादी का महत्व समझ में आ गया है। अंग्रेजी शासन मुझे शूल की तरह चुभने लगा है। इसलिए मैंने तय कर लिया कि आगे चलकर अवश्य ही स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा।